हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 2.4 के यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन हमारे पेंडिंग बचे थे हम सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। आज अगर ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो हमारा ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था। जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको पता है 5 क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिए हैं। आज करते हैं 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है सबसे पहला। अब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है क्या, देखो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2yz बाय माइनस z प्लस x माइनस 2y। अब ये आपके पास 3 तरीके हैं इसको सम करने के। या तो इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरी को, मतलब पूरी को पूरी इस इक्वेशन के साथ, या तो फॉर्मूला बना लो। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे आसान यही है कि कटिंग वटिंग हो जाए, आंसर हमारा सीधा सीधा निकल जाए, फॉर्मूला बनाने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे देखो क्या करता हूँ मैं, माइनस जेड को मल्टीप्लाई करूँ जरा इसके साथ, पूरे के साथ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2yz प्लस x। सेम यही एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2yz माइनस 2y मल्टीप्लाई करवाएंगे अभी हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2yz। मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करो। अंदर क्या बनेगा, बाहर नेगेटिव का साइन है, सारे के सारे अंदर के साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। क्या बनाऊं इसका, माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस ही माइनस 4y स्क्वायर जेड माइनस माइनस जेड क्यूब प्लस माइनस ही साइन आएगा ना, मैं बार बार प्लस क्यों लगा रहा हूं, माइनस 2xyz माइनस xz स्क्वायर प्लस 2yz स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 4xy स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर z माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट रकम है माइनस 2xyz। इसको अगर इससे करा तो कितना आएगा 2xyz। यहाँ पे साइन माइनस का कितना है 2x स्क्वायर y माइनस 4 टू द 8y क्यूब माइनस 2yz स्क्वायर 2yz स्क्वायर। और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे कितना आएगा, नेगेटिव का 2 टू द 4 4xy स्क्वायर नेगेटिव कितना है, नेगेटिव 2xyz। और अगर मैं इसको इसे दूं प्लस 2 टू द 4y स्क्वायर z। अब जो भी कट रहा है उसको काटना स्टार्ट कर दो, जो भी कट रहा है उसको काटना स्टार्ट, x स्क्वायर z x स्क्वायर z सॉरी x स्क्वायर z, ये भी कट जाएगा, xz स्क्वायर xz स्क्वायर 4y स्क्वायर z 4y स्क्वायर z 4y स्क्वायर z, इसको भी कैंसिल करो। 2xyz यहाँ पे आएगा 2yz स्क्वायर है कहीं पे, ये रहा 2yz स्क्वायर, इसको भी कैंसिल करो। यहाँ पे कितना 4xy, ये भी कैंसिल आपस में। अब बच क्या गया हमारे पास, सिंपल बचा x क्यूब बचा। सबसे पहले x की टर्म लिखते हैं, x क्यूब y क्यूब का ये बचा माइनस 8y क्यूब माइनस z क्यूब। और हमारे पास बचे xyz की टर्म्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल, यहाँ इससे के साथ बचा क्या हमारे पास 2xyz माइनस 2xyz माइनस 2xyz। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस 6xyz, है ना। इसका सेम ही तो xyz xyz xyz, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6, ये आपके पास करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर मिल रहा है। तो फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है ना। बस कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, जो जो कट रहा है वही काटना, जबरदस्ती सब कुछ नहीं काट देना है। ठीक है, अब आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये उस चीज का फॉर्मूला बनता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लो कॉपी को। चलो, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अगर गलती होगी कोई तो वो आपकी साइन के अंदर होगी। अगर साइन गलत हो गया समझ लो आपका आंसर सही आने वाला नहीं है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, इफ
if A, B and C, if A, B and C are all non-zero, are all non-zero, ये सारे के सारे कौन से हैं? नॉन जीरो है। एंड A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एंड A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये तीनों जीरो के बराबर हैं, देन आपको फाइंड क्या करना है? देन ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 3। ये आपने फाइंड करके निकाला। अगर आपके पास ए बी सी कोई नॉन जीरो है, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के बराबर है तो आप इसको फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, वी नो दैट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर यही हमारा जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मैंने आपको डायरेक्ट बताया है पिछले किसी वीडियो में, इसी 2.4 एक्सरसाइज में मैंने, या 2.3 में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो वहां पे। ठीक है, कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये कैसे बनता है जीरो। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे को राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? 3 चाहिए सिर्फ, तो मैं 3 रखता हूँ, बाकी सारा यहाँ पे लाता हूँ। कितना बना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूंगा, इनको स्प्लिट कर दूंगा। ए को भी ए क्यूब ऐसे कर सकता हूँ ना मैं, ए क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। यहाँ पे एक ए कैंसिल स्क्वायर बच गया, यहाँ पे भी एक बी कैंसिल स्क्वायर बच गया, यहाँ पे एक सी कैंसिल स्क्वायर बच गया। बचा क्या मेरे पास? इज इक्वल टू 3। क्या बन गया? ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3। यही तो हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास हमारा हेंस प्रूव्ड हो चुका है। सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला याद रखा और लगा दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ठीक है, चलो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इजी था बहुत ज्यादा क्वेश्चन। 8th भी इजी है, 9th उससे ज्यादा इजी है ना। क्या निकालना है आपने 8th क्वेश्चन में? 8th क्वेश्चन में है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, देन एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 10। अगर ये तीनों 10 है, देन प्रूव क्या करना है देखना जरा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू माइनस 25। इसके बराबर आपने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले कहानी लिखते हैं सर हम। a प्लस बी प्लस सी गिवन है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है 10। ठीक है, निकालना क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही निकालना है हमें। सबसे पहले हमें स्क्वायर भी तो निकालने पड़ेंगे। इसके फॉर्मूले में स्क्वायर भी तो आता है, अगर आपको याद हो इसके फॉर्मूले में स्क्वायर भी तो आता है, सॉरी इसके। तो मैं इसका ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इनके बीच में लगा देता हूँ एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगा सकता हूँ मैं इनके बीच में, है ना। या तो मैं ऐसा कर देता हूँ, हाँ इसको मैं एस बी एस कर देता हूँ, इस फर्स्ट इक्वेशन को एस बी एस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी तो मिलना चाहिए ना, तभी तो मेरा फॉर्मूला बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर किसी को पता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, अभी पीछे लिखा था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तो है, ये भी है, ये तो चाहिए, तो ये कैसे निकालूंगा मैं? एस बी एस करके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, इसका होगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सबको पता है, लेकिन मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनेगा मेरे पास ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 25। अब आपको 2 भी पता है, क्यों कॉमन ले, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन है 10 है, तो ये कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 25। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 आ गया। मतलब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लो बाहर, जो जो वैल्यू गिवन है ठीक है, जो नहीं गिवन वो निकाल लो, ठीक है। वो मैंने निकालना बता दिया आपको यहाँ पे। अच्छा, अब मैं क्या नहीं करता हूँ, उसमें पुट करता हूँ वैल्यू को, और कुछ भी नहीं कर सकता अब तो मैं, है ना। अब तो वैल्यू को पुट करने का काम करते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, -25 इज इक्वल टू, क्योंकि -25 के बराबर ही इसका फॉर्मूला कितना, a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है 5 और ये कितना निकाला मैंने 5 माइनस, है ना। अब देखो मेरे पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यहाँ पे माइनस गिवन है, लेकिन मैं क्या करता हूँ माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के सारे साइन चेंज, तो मैं यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। यहाँ पे कितना बना, -25 के बराबर लाना है मेरे को, 5 इंटू 5 माइनस कितना है 10, ये वाला वैल्यू 10 है तो मैंने इसका वैल्यू डाल दिया 10। तो मेरे पास बना कितना, -25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 में से 10 गए -5 बना, तो ये कितना आ गया -25 इज इक्वल टू -25, ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन सर आप अगर समझ से करेंगे ना, समझ से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देख लो मैंने एक भी चीज फालतू स्टेप नहीं लगाया इसमें, जो जो आपको गिवन था, जैसा जैसा मैंने पढ़ाया वैसा ही लगा दिया, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया। मैथ दो चीजों से होता है, या तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, या तो फिर आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन में होगा क्या, है ना। जुगाड़ से भी मैथ होता है, जुगाड़ से भी होता है मैथ। अगर किसी के बच्चे के दिमाग के अंदर ऐसी चीज हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे ही करना है, उसको जुगाड़ बोल देते हैं, कंसेप्ट नहीं पता होता कई बार, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अपने को नोट कर लो। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। हम कल मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको एग्जांपल करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इसके बराबर है ना। अब आप क्या करोगे, या तो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। मेरे को ये इजी लग रहा है तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे गिवन है a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना मेरे को, मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं a प्लस बी को एक ही टर्म मान लूं, मैं एक a प्लस बी को एक ही टर्म मान लेता हूं, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें a क्या है, a प्लस बी, b क्या है c, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब, अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, बिल्कुल पता है ना। a प्लस बी, इसका फॉर्मूला बोलो जरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये सेम ही रहने, कोई दिक्कत है यहाँ पे, सही है सब ये हमारे पास जो जो गिवन है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको खोल के लिख दूं,
अब मैं इसको खोल सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब दोबारा से लगाना पड़ेगा मेरे को। ए प्लस बी का होल क्यूब दोबारा लगाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, ए प्लस बी को होल स्क्वायर को कैसे खोलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है ना सबको, हाँ तो खोल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू सी प्लस 3a प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। कैंसिल कर दो, a के साथ a क्यूब, b के साथ b क्यूब, c क्यूब के साथ c क्यूब। बच क्या गया मेरे पास 3a² b प्लस 3ab² है ना, प्लस 3ab², और क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे 3ab² प्लस 3ab², ठीक है बढ़िया। हाँ यहाँ पे देखो ए क्या बना मेरे पास 3a² b प्लस 3ab²। ओके अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3a प्लस बी कॉमन ले लूं ऊपर से, अगर मैं 3a प्लस बी ऊपर से कॉमन ले लूं यहां से, ए यहां वाले से, देखो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फॉर्मूला तो लगा सकते हैं लेकिन क्या करें, अगर मैं यहां से कहां से, यहां वाले पोर्शन से मैं क्या ले लूं 3a प्लस बी इंटू सी, अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर क्या बचेगा आपके पास, कुछ बचेगा 3a प्लस बी बचेगा, एक बचेगा a प्लस बी और एक बचेगा आपके पास c, a प्लस बी प्लस सी, माइनस आपके पास सेम चल रहा है बात वो वाली, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। तो मेरे पास क्या बचा 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी प्लस सी। यहां तक सबको समझ में आया, देख लो जिसको समझ में नहीं आया तो वो बताओ। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉमन लेता हूँ, इनमें से कॉमन लेता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा कॉमन, सॉरी क्या आएगा मेरे पास अब इनमें और इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है, मेरे पास निकल जाएगा 3ab है ना, 3a प्लस बी कॉमन निकल जाएगा मेरे पास। 3a प्लस बी अगर मैंने कॉमन निकला तो मेरे पास सामने क्या बचा, 3a प्लस बी कॉमन निकल गया, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास, सिंपल ab प्लस ca ab प्लस ca, अगर मेरे को कॉमन निकला तो यही बचा ना, 3a प्लस बी अगर मेरे को कॉमन निकला तो a प्लस बी ca प्लस cb प्लस c², यही कॉमन निकलेगा बस हमारे पास, कुछ और तो नहीं निकलने वाला। अगर 3a प्लस बी अगर हम इन टर्म से कॉमन निकाल दें तो मेरे पास क्या बचेगा, खाली मेरे पास कुछ रहेगा आपके पास। अच्छा चलो छोड़ो, एक और मैं आपको इजी और करता हूँ, ठीक है, स्टेप थोड़ा बाद में याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और इजी करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे इजी कर देते हैं। मान लो आप ऊपर यहाँ इन दोनों से पहले कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो 3ab कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा आपके पास a प्लस बी, 3ab आपने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा a प्लस बी, आगे तो सेम लिख दो प्लस 3a प्लस बी इंटू सी और a प्लस बी प्लस सी। अच्छा अब कॉमन निकालो, इन दोनों में से क्या निकाल सकते हो आप, इन दोनों में से निकालो 3a प्लस बी कॉमन निकालो, ठीक है। अब इनमें क्या बचा, इसके पास क्या बचा, खाली ab, ये तो पूरा निकल गया, अब ये तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ca प्लस cb प्लस c², ऐसे आता, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई करते, क्यों, यहाँ पे देखो 3a, यहाँ इन दोनों में से कॉमन निकाल, इसमें सारा खेल कॉमन का है, कॉमन समझ में आया तभी बात बनेगी, नहीं तो फंस जाओगे क्वेश्चन में। यहाँ देखो मैंने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकाला, ये निकला कॉमन, अंदर ये बचा, उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकाला, क्या बना मेरे पास कॉमन 3a प्लस बी, ये बाहर उठा के रख दिया, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, खाली a प्लस बी, दूसरी टर्म में क्या बचा c, और ये मल्टीप्लाई में, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक,
कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पोर्शन चाहिए क्लियर करने के लिए। माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे भी कैंसिल थे। अच्छा, अब देखो मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3a प्लस बी, इन दोनों में से कॉमन लो, क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आपके पास a आएगा, अंदर कितना बचा b प्लस सी, और यहाँ पे कितना कॉमन लू c, तो अंदर कितना बचेगा b प्लस सी। देख लो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। इन दोनों में से कॉमन कितना a, इन दोनों में से कॉमन कितना c, सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। अभी ये वाला पोर्शन देखो, एक मिनट मैं देख लूं कैमरे में आ रहा है या नहीं, सही है। थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था मेरे को, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास a कॉमन लेता हूं मैं, तो बचता क्या है मेरे पास b प्लस ए, सॉरी b प्लस सी, और अगर मैं c कॉमन लेता हूं तो बचता कितना है b प्लस सी। यहां तक तो समझ में आता है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, अब इन दोनों में से कॉमन बताओ जरा क्या है, इन दोनों में से कॉमन बताओ जरा क्या है, b प्लस सी कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने क्या लिखा 3a प्लस बी, और अंदर कितना लिखा b प्लस सी, मेरे पास कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा a प्लस सी, अगर ये कॉमन आया तो अंदर कितना बचा a प्लस सी। तो आपको लग नहीं रहा कि हमें यही प्रूव करना था, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, ये हमारा हेंस प्रूव्ड, कॉमन का खेल है सारा, जिसको समझ में आ गया वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो रिवाइंड करके जरूर देखना। अगर एक बार चाहते हो तो मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे इसको खोल के रख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस वाले पोर्शन से कॉमन निकाला, सबसे पहले मेरे को इस वाले पोर्शन से कॉमन निकाला, जहां जहां मैं कॉमन लिखता हूं वहां लिखते जाओ। सबसे पहले इस वाले पोर्शन से कॉमन निकाला, और कॉमन निकाला क्या, ये वाला पोर्शन, ये कॉमन पार्ट है। मैं और दूसरे मार्कर से करता हूँ, अगर मेरे पास चलता है दूसरा मार्कर, तो ये वाला, इससे अच्छा ना ही चलाऊं तो बेटर है ना। ये वाला पोर्शन सबसे पहला कॉमन निकाला, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करा, मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला, जो कॉमन निकला वो ये रहा मेरे पास, अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो कॉमन निकला मैंने नीचे रख दिया, फिर उसके बाद मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला और इन दोनों में से कॉमन निकाला, जो कॉमन निकला वो ये सामने पड़ा है। उसके बाद मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला, जो निकाला वो ये सामने पड़ा है, और उसके बाद जो भी आंसर है वो डायरेक्ट आंसर था। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में अब तो नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जो पूरा कंप्लीट हो गया है। पॉलिनोमियल आपका एनसीईआरटी बुक से भी और एग्जाम्पलर से भी। अगर आप चाहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स, ठीक है, तो थोड़ा शेयर करो वीडियो को, थोड़ा हो जाए, चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, इसके लिए मैं एलिमेंट्स ऑफ मैथ भी स्टार्ट कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।